हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका कृषि पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल पे अशोक सिंह मालवा एडवांस फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक की फ्री जो है लेक्चर सीरीज चल रही है। अभी तक टोटल 3 लेक्चर्स हुई है, जो आप लोग जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। आज सेकेंड यूनिट यानी एरोनॉमी की आज सेकेंड पार्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके सबसे पहले आप लोग देखिए, तब आपको आगे की समझ आएगी। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे अशोक सिंह मालवा बुक की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रात के 8 बजे। तो आप लोग जो है नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग जो है मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज को अभी के अभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को परिपूर्ण करें। आइए हम लोग आगे के जो है बचे हुए पोर्शन को हम लोग कब पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि राइस के लिए किस तरह की सॉइल और कितने पीएच की ज़रूरत होती है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि उसका सोइंग के जो कौन कौन सीजन से उसमें सोइंग हम लोग करते हैं। राइस को जो है मेनली 3 सीजन में हम लोग करते हैं, अस, अमन और बोरो। हम लोग अब बात करें तो अस राइस की जो है सोइंग टाइम वो आपका मई से जून तक में होता है, और इसकी हार्वेस्टिंग हम लोग सितंबर से अक्टूबर में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात अमन, तो अमन का राइस का आप जून से जुलाई में हम लोग इसको जो सोइंग कर देते हैं। नवंबर से दिसंबर में इसका हम लोग कटिंग करते हैं। अगर हम लोग बात करें बोरो राइस की तो वो आपका दिसंबर से जनवरी में इसका हम लोग सोइंग करते हैं, और मार्च से अप्रैल में इसका हम लोग हार्वेस्टिंग कर देते हैं। अगर हम लोग अस राइस को हम लोग ऑटम राइस के नाम से भी जानते हैं, और अमन राइस को हम लोग विंटर राइस के नाम से जानते हैं। बोरो राइस को हम लोग स्प्रिंग और समर राइस के नाम से जानते हैं। तो यह आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटम राइस को जो किसको कहा है, तो आप लोग अस राइस को हम लोग ऑटम राइस भी कहते हैं। अमन राइस जो है का और अदर नाम क्या है, विंटर राइस को हम लोग अमन राइस भी कहते हैं। स्प्रिंग राइस जो किसे कहा जाता है, तो आप लोग को याद रखना है, बोरो राइस को स्प्रिंग राइस या समर राइस भी कहा जाता है। हम लोग ये बात करते हैं तो बोरो राइस को जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ है, बोरो राइस इज आल्सो नोन एज ढलुआ इन उड़ीसा। उड़ीसा में बोरो राइस को ढलुआ भी कहा जाता है। अस और अमन जो है दोनों मिला के खरीफ राइस होते हैं। हम लोग अगर सीड रेट की बात करें कि राइस के लिए कितने सीड रेट की जरूरत होती है, यहाँ देखिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो है 100 kg पर हेक्टेयर हमें सीड रेट जरूरत होती है। 80 से 100 kg लेते हैं, लेकिन हम लोग 100 kg जो है मान के चलते हैं, और ऑप्शन में अगर आपको 100 kg आता है तो आपको वो सही होगा। ड्रिलिंग के लिए हम लोग 60 kg जो है सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। हाइब्रिड राइस के लिए 15 kg पर हेक्टेयर सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। डेपोक नर्सरी के लिए 3 से 4 kg पर मीटर स्क्वायर हमें जो है रिक्वायरमेंट होती है सीड रेट की। अगर हम लोग बात करें तो पर हेक्टेयर की तो 75 से 120 kg पर हेक्टेयर हमें जो है सीड की रिक्वायरमेंट होती है। SRI मेथड जो है 5 से 8 kg पर हेक्टेयर जो रिक्वायरमेंट होती है। ऑन एवरेज बात करें तो 7.5 kg पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम लोग स्पेसिंग की बात करें तो 20x20 सेंटीमीटर या 20x10 सेंटीमीटर स्पेसिंग की जरूरत होती है। सीडलिंग पर हील की बात करें तो वह 2 से 3 सीडलिंग पर ही रिक्वायरमेंट होती है, और हाइब्रिड की बात करें उसके लिए 1 से 2 सीडलिंग पर हील की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम लोग ट्रांसप्लांटिंग की डेप्थ की बात करें वो आपका 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नर्सिंग टेक्निक के लिए तो इसके लिए टोटल 100 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। इन वेट सीड नर्सरी यानी वेट नर्सरी के लिए जो है सीड है 40 से 50 kg। सीडलिंग आर ट्रांसपेरेंट एट जो सीडलिंग का ट्रांसपेरेंट जो है 20 से 25 दिन में हम लोग करते हैं आफ्टर सोइंग। अगर हम लोग ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइट सीडलिंग डन एट 3 to 4 लीफ स्टेज में हम लोग जो है करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अगर हम लोग एक डेपोक मेथड बात करें तो डेपोक मेथड को जो है और मैट मेथड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो राइजिंग राइस सीडलिंग व डेवलप इन द फिलीपींस, जो फिलीपींस में जो है 1966 में डेवलप किया गया था। इंडिया में जो है आंध्र प्रदेश के फार्मर के द्वारा ये अडप्ट किया गया। यहाँ आप लोग याद रखना है कि डेपोक मेथड जो है सबसे पहले कहाँ से डेवलप किया गया, तो यह फिलीपींस में 1966 में। इंडिया में जो है सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश के एक फार्मर ने उसे अडॉप्ट किया था। अगर हम इसमें बात करें तो इस ट्रांसप्लांटिंग का टाइम इसमें जो है कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है
11 से लेके 14 दिन। और एरिया कितना होता है? 20 से 30 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर इसमें एरिया रिक्वायरमेंट होती है। सीड की क्वांटिटी की बात करें तो 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर। SRI मेथड, तो सीरीज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म पे आप लोग याद रखना, ये आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको किसने डेवलप किया था? देखिए लिखा, हेनरी डी लॉरिन ने इसको डेवलप किया था मदगास्कर अफ्रीका में 1983 में। तो आप लोग जो है याद रखने, आप लोग कमेंट में बताइए कि SRI मेथड को किसने डेवलप किया था और ये कहाँ डेवलप किया गया था और किस ईयर में। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, द क्रिटिकल एल्स इज लीफ कलर चार्ट वैल्यू फॉर नाइट्रोजन अप्लीकेशन 3 से 4। ये आप लोग याद रख सकते हैं, नॉर्मली पूछा कभी कभी पूछा जाता है तो याद रखने जरूरी नहीं उतना। नेक्स्ट हम लोग अगर प्रिंसिपल की बात करें, अगर हम लोग इस SRI मेथड्स की प्रिंसिपल की बात करें तो इसके लिए जो है आपका जो है 25 × 25 सेंटीमीटर आपका स्पेसिंग होना चाहिए। 16 सीडलिंग पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। नर्सरी एरिया की बात करें 100 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर के नर्सरी एरिया। सीड रेट की बात करें 5 से 8 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी बेनिफिट क्या क्या है? 20 से 100% जो है मोर यील्ड कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। जो नॉर्मल एक मेथड होती है उसके अकॉर्डिंग 20 से 100% जो है ज़्यादा यील्ड इस पर हम लोग मिलती है। एवरेज यील्ड जो है इसके अकॉर्डिंग 6 से 7 टन पर हेक्टेयर एवरेज जो है यील्ड इसमें देखने को मिलती है। जो कंपेयर टू जो कन्वेंशनल सेट मेथड से 2 से 3 टन पर हेक्टेयर हमें जो है यील्ड देखने को मिलती है। और SRI मेथड में 6 से 7 टन देखने पर हेक्टेयर देखने को हमें मिलती है यील्ड। डिमेरिट इसकी क्या क्या है? हाई लेबर कॉस्ट इन द इनिशियल ईयर ड्यू टू इंडिविजुअल सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग एंड इंक्रीज ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट। मतलब कि हाई लेबर कॉस्ट इसमें होती है, ये आप लोग को याद रखना है। ये देखिए डबल ट्रांसप्लांटिंग राइस में किया है, आप लोग को याद रखना है। जिसके लिए आपको डे की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप यहाँ देखिए 60 से 70 डे ऑफ एज में जो है मेन फील्ड में हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। डबल ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे डायरेक्ट सीडर राइस जो है सीड आर सॉ डायरेक्टली इनटू फील्ड। इसमें मतलब कि सीड को जो डायरेक्ट फील्ड में हम लोग जो है सोइंग कर देते हैं बाय पासिंग द ट्रेडिशनल स्टेप ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग बाय नर्सरी। इसका एडवांटेज क्या है? ये जो है मीथेन को रिड्यूस करता है और इमिशन बाय अप टू 50%। चैलेंज क्या है? इसमें वीट कंट्रोल इज द मेजर चैलेंजेस ऑफ द अपलैंड डायरेक्ट सीडेड राइस। मतलब कि वीट को कंट्रोल करना इसमें बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए ज़्यादा सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। FE and MN डिफिशेंसी जो है इसमें एंड नेमाटोड इन्फेस्टेशन इसमें देखने को मिलती है। वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आप लोग को इन जनरल सीरियल क्रॉप्स के लिए 400 से 500 लीटर ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें 5,000 लीटर टू 1 kg ऑफ राइस, 1 kg ऑफ राइस के लिए जो है 5,000 लीटर जो है पानी की रिक्वायरमेंट होती है और 3,000 लीटर टू पर 1 kg ऑफ पेडी। ये आप लोग को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ देखें इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये लोग आप PDF, ये आप जितने नॉर्मल ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग इस PDF में देख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल कृषि पाठशाला में आप लोग को मिल जाएगा, जहाँ से आप इस बुक अशोक से मलबा बुक की PDF को आप लोग जाकर डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और हाँ, आप लोग अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट चलता है, तो उससे आप लोग जरूर ज्वाइन करो। जो रोज़ रात 8 बजे आप लोग को टेस्ट देता है, जिसको मोबाइल नीचे एक नंबर दिया हुआ है जिस पे जाके आप लोग जो है मैसेज करें और मैं आपको टेस्ट में ज्वाइन कर दूंगा। और हम लोग बात करें कि इसे टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है राइस के लिए, वो 900 से 2500 मिलीमीटर जो है टोटल इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट ये अगर बात करते हैं तो इसमें क्या देखना है आप लोग को, आप लोग यहाँ देखिए ब्रूसिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन डायरेक्ट सीडेड लोलैंड राइस परफॉर्म्ड 4 to 6 weeks after sowing. It involves cross plugging of the young rice crop using a light country plug in 5 to 10 centimeter of standing water.
यहाँ नेक्स्ट अगर हम लोग इसके लिए हम लोग कितना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो होती है वो तो 100 से 150 kg नाइट्रोजन, 60 kg P2O पाइप एंड फास्फोरस एंड 60 kg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। हाइब्रिड के लिए जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ के जो है 180 से 200 kg पर हेक्टेयर की हो जाती रिक्वायरमेंट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें देखिए अब नॉर्मली और बाकी बात करें तो यहाँ देखिए नाइट्रो यूज इफिशियंसी जो है इसमें जो है नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी राइस में 30 से 40% होती है और अदर क्रॉप में 50 से 60% होता है। जो राइस में कम होता है अदर क्रॉप सीरियस क्रॉप के मुताबिक। नेक्स्ट अगर हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो खेरा डिजीज राइस में खेरा डिजीज होता है जो जिंक की डिफिशियंसी से होता है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। खेरा डिजीज किसके डिफिशियंसी से होता है आपको याद रखना है, जिंक डिफिशियंसी से होता है। ब्राउनिंग ऑफ राइस जो है आयरन की टॉक्सिटी की वजह से ब्राउनिंग ऑफ राइस होता है। अक्वेची डिजीज इन राइस जो है H2H के जो है एक्यूमुलेशन से होता है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के एक्यूमुलेशन से जो है आपका एक्वेची डिजीज इन राइस होता है। सिलिकॉन का जो राइस में क्या रोल है, सिलिकॉन इज कंसाइडर एज ए बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट फॉर राइस प्रोडक्शन। नेक्स्ट यहाँ अगर हम लोग मेन पॉइंट की बात करें तो यहाँ देखिए ब्राउन मैन्योरिंग राइस। ब्राउन मैन्योरिंग इज अ नो टिल मेथड ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग। ये नो टिल जो है ग्रीन मैन्योरिंग का एक मेथड है जो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये देखिए ब्राउन मैन्योरिंग इज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बियर अ कवर क्रॉप यूजुअली सिस्बेनिया ढाइचा इज ग्रो अलोंग साइड द राइस क्रॉप। ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक प्रैक्टिस का मेथड है। ने अगर हम लोग बात सुपर राइस क्या होते हैं, सुपर राइस को सबसे पहले सुपर राइस जो है डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश ने इसे डेवलप किया था, जिसके लिए उसे वर्ल्ड फूड प्राइज 1996 में इसके डेवलप के लिए दिया गया था। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1989 में इसे दिया गया था। इसका जो है बेनिफिट क्या, ये 20 से 25% हाई यील्ड जो है प्रोवाइड कराता है। अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो गोल्डन राइस जो 2000 ईस्वी में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम नेक्स्ट अगर हम लोग और क्या देख मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप लोग याद रखना एरोमा बासमती राइस में जो कौन से एरोमा पाया जाता है 2S1 प्रोपेलाइल जो है एरोमा जो है बासमती राइस में पाया जाता है। ने अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम लोग यहाँ बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे पेडी राइस में कितने मॉइस्चर होना चाहिए तो 21 से 23% मॉइस्चर टोटल होना चाहिए। और हार्वेस्ट इंडेक्स की बात की वह 40% ऑफ राइस में है। अगर राइस हक्स कंटेन अबाउट 18 राइस के हक्स जो होते हैं उसमें 18% सिलिका जो है कंटेन होता है, मतलब पाया जाता है। हलिंग क्या द ग्रेन और कैरियोप्सिस ऑफ राइस इज टाइटली अनक्रोच बाय द लेमा एंड पेरिया क्वालिटी नॉन एज हल द मतलब कि जो प्रोसेस और लिविंग हक्स हल और हक्स की जो हटाने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग हलिंग कहते हैं। मिल्किंग क्या होता है, द रिमूवल ऑफ द ब्रेन लेयर एंड एम्ब्रायो फ्रॉम द ब्राउन राइस इज कॉल्ड मिल्किंग। मिल्किंग जो है प्रोड्यूस वाइट राइस बाय रिमूविंग द आउटर लेयर्स, मतलब कि आउटर लेयर से राइस को जो हटा के जो है वाइट राइस को हम लोग जो है प्रोड्यूस करते हैं मिल्किंग के प्रोसेस के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वाटर वीड मैनेजमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन अपलैंड डायरेक्ट सीडेड राइस। ये आप लोग याद रखना वीड मैनेजमेंट जो है अपलैंड डायरेक्ट सीडेड राइस में एक सीरियस प्रॉब्लम है। द ग्रेन लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस जो है मोर देन 7.5 mm। द एरोबिक राइस सिस्टम ARS वाज ओरिजिनेटेड इन चाइना। चाइना से जो है एरोबिक राइस सिस्टम जो ओरिजिनेट हुआ था। द डीप बर्न ऑफ पैडी इज काउज डिफिशियंसी ऑफ O2। याद रखना आप लोग को एग्जाम की इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारा राइस आज यहाँ ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोग वीट जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।